बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हम बात करेंगे जी मौलाना नासिर मदनी साहब और महक मलिक की जो लड़ाई हुई उसके हवाले से। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मौलाना नासिर मदनी साहब जो है वो एक मजहबी शख्सियत है और इस अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं, लेकिन मिंबर रसूल पर वो जिस तरह से चुटकुले और जिस तरह से वो लोगों को हंसाते हैं अपनी एक जुगतों से, और साथ ही साथ अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी करते हैं, तो इसी तरह उन्होंने महक मलिक के बारे में भी क्या बोला। मैं सबसे पहले वो आपको सुनवाता हूँ, क्योंकि फिर लोग जो है वो वीडियो लंबी हो जाती है, देखते नहीं हैं। तो सबसे पहले आप मौलाना नासिर मदनी साहब जो है वो महक मलिक के बारे में क्या कह रहे हैं वो सुन लें। महक मलिक एक खुसरा है, वो मैं गोजरे गया तकरीर कर, उन्होंने घर में बैठा निक्का जिहा हुंदा सी, अजे वो खुसरा नहीं सी बनया, तो मेरे पैर पिया दबावे तो दी मां तो भरा आंदा इन्हूं समझाओ नचना टप्पना ना सिखे। मैं उन्होंने कहा नाता पढ़िया कर, मेरे नाल गड्डी च बह जा। ये मैं तुहानूं जैनवन गल दसदा, झूठ मारा तो गर्क हो जा। मैं गोजरे प्लाटां दे विच जलसा कीता, बड़ी पुरानी गल है, उदों तुहाडे काबू नहीं सी आया। हुण तो जिथे वो आ जाए तुसीं लखां ही सुट देंदे जे ना, ते मौलवी दा 2000 वेख भी आंदे बड़े पैसे हो गए मौलवी, कईयां नूं पीड़ होण लग पैंदी है। मैं एक जगह तकरीर करन गया तो उन्हें मेरे ते पैसे सुटे, तो उन्हें आखा जी मौलवी साहब तुहाडे ते पैसे को सुटे ने ना। मैं किहड़े रखने, मैं यतीम खाने ते लाउने। मैं तू यतीम हो। जी नाज़रीन, आपने मौलाना नासिर मदनी का क्लिप जो है वो मुलाहिज़ा कर लिया है। अब मैं आपको सुनाता हूँ कि इसका जवाब महक मलिक ने किस तरह से दिया है, इस स्क्रीन में देखिए। महक मलिक एक खुसरा है, ये नासिर मदनी है। पहले तो मैं आपको बता दूं, पिछले दिनों में एक मंजूर वट्टू है, उसने भी ऐसे मिंबर रसूल पे खड़े होकर मेरी ज़ात की नफ़ी की और बहुत सारे झूठ बोले। अभी ये जो है नासिर मदनी है, इसकी वीडियो भी आपने देखी होगी, इसने भी ये सारा झूठ बोला। मैं तो पहले तो कसम खा के ये बताती हूँ कि मुझे मरते वक्त कलमा नसीब ना हो कि ये हमारे घर नहीं आया था, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात से, ये अहले हदीस है। तो दूसरी बात, ना मेरे माँ ने ना मेरे बाप ने इसको ऐसी बात नहीं कही। तीसरी ये बात कि ना मैंने इसके पाँव दबाए हैं, क्योंकि इतना ये कोई नेकोकार या कोई अल्लाह वाला कोई मुत्तकी परहेजगार तो नहीं था कि मैं इसके पाँव दबाती। नासिर मदनी, तू टोडर कहाँ है? आज के बाद मैंने तुझे टोडर कहाँ कहना है। तू मेरी बात सुन नासिर मदनी, तू मौलवी नहीं, तू मरासी है। जी तो नाज़रीन, आपने ये क्लिप दोनों मुलाहिज़ा कर लिया। नासिर मदनी साहब का क्लिप भी आपने मुलाहिज़ा कर लिया और महक मलिक का जो क्लिप है वो भी आपने मुलाहिज़ा कर लिया है। अब आप मुझे ये बताएं कि मेरा आपसे सवाल है, आपने अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताना है। एक वक्त के आलिम दीन, एक मुफ्ती साहब नासिर मदनी साहब जो हैं, वो सबसे पहले तो उनकी गलती है कि एक मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसा मिंबर जहाँ पे आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं, वहाँ पे लोगों को इस्लाम की बातें बताते हैं, और इस तरह के अल्फाज के जो महक मलिक है, खुसरा है, ये जब बच्चा था तो ये हमारे घर आया, मैं तकरीर करने गया और ये मेरे पाँव दबा रहा था, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि इसको भी समझाओ, इसको भी ये तबलीग करो, दीन इस्लाम की तरफ लेके आओ कि ये भी नातें पढ़ा करे। तो मतलब ये किस तरह की गुफ्तगू है, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ के, मतलब हद हो गई है कसम से यार। अगर हमारे जो इमाम हैं, इस तरह के मुफ्ती हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे-अच्छे मुफ्ती हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, इसी तरह रज़ा अतारी साहब हैं, अजमल कादरी साहब हैं, और बेशुमार हमारे जो पाकिस्तान के वक्त के आलिम दीन है, कितना ज़बरदस्त बोलते हैं वो, और कमाल है यार, आई एम स्पीचलेस। जिस तरह आप गुफ्तगू करते हैं और जिस तरह आप मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर जोकते मारते हैं और लोगों को हँसाते हैं, तंज़ करते हैं, तो मतलब कि ये समझ से बाहर है। फिर हम किस तरह एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, जो आने वाली नस्ल है, वो भी जुगते नहीं करेंगे, वो भी मस्जिदों में जुगते करेंगे। मस्जिद में इधर-उधर की फ़ुज़ूल बात करना जो है वो पता नहीं कितना उसका सख्त गुनाह है। मुझे एग्ज़ैक्ट उसका नहीं पता, लेकिन ये एक सख्त गुनाह है कि आप मस्जिद में इधर-उधर की बात जब करते हैं, फ़ुज़ूल बात करते हैं, तो उस पे सख्त गुनाह होता है। मस्जिद में बैठ के ये बातें करना कि महक मलिक एक खुसरा है, और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये अल्फ़ाज़ बहुत बुरे लगे हैं। ट्रांसजेंडर भी आप कह सकते हैं, ख्वाजा सरा भी कह सकते हैं, एक आप डिसेंट वे में बोल सकते हैं, चूँकि आप मिंबर रसूल पे बैठे हैं। सबसे पहली तो बात ये है कि आपको वहाँ पे ऐसी बातें, ऐसी गुफ्तगू करनी नहीं चाहिए। आप अपनी जो भी आपकी हिस्ट्री, जो भी आपकी तारीख़ है, वो आप मस्जिद से बाहर जाके आप लोगों को सुना के, अपने जो चुटकुले हैं वो सुना के हँसा सकते हैं, लेकिन मस्जिद में बैठ के एट लीस्ट जो है वो मेरे ख़्याल से ये नहीं बोलना चाहिए कि वो महक मलिक एक खुसरा है। मस्जिद में बैठकर अपने व्यूज़ या लाइक्स के चक्करों में मेरे ख़्याल से ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। आप भी अपनी राय के ज़रा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए कि नासिर मदनी साहब ने ये जो अल्फ़ाज़ बोले हैं, क्या ये सही बोले हैं या गलत बोले हैं?
اب ہم بات کرتے ہیں جی مہک ملک نے جو اس کا جواب دیا۔ مہک ملک نے کہتے ہیں نا جو بو گے سو کاٹو گے، گیو اینڈ ٹیک، کہتے ہیں نا جو رسپیکٹ کرو گے رسپیکٹ لو گے۔ تو اگر مولانا ناصر مدنی صاحب نے ان کے بارے میں بولا تو مہک ملک جو ہے وہ ظاہر ہے وہ تو پھر رہتے ہی عوام میں، سارا دن پارٹیاں اٹینڈ کرتے ہیں اور اس طرح کے وہ ہر طرح کا لوگ دیکھتے ہیں۔ تو مہک ملک نے بھی ظاہر جواب دیا، ان کو بھی برا لگا جب آپ کسی کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے خسرہ بولیں گے یا اس طرح کے نازیبا الفاظ، یہ خسرہ میرے خیال سے بولنا اچھا نہیں ہے۔ ایک پڑھے لکھے ایک مفتی وقت کے عالم دین کے لیے خسرہ بولنا مجھے تو پرسنلی طور پر یہ برا لگا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے الٹرنیٹیو ورڈز بھی بولے جا سکتے ہیں۔ تو مہک ملک نے جو اس کے بارے میں بولا ہے کہ ناصر مدنی ایک خسرہ، مہک ملک نے جو کہا کہ ناصر مدنی تو ایک میراثی ہے یا اس طرح کے جو انہوں نے الفاظ بولے، تو پھر میرے خیال سے آپ اچھی ایکسپیکٹ کبھی نہیں کر سکتے جب آپ کسی کے بارے میں اس طرح کے ورڈز آپ جو ہے وہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کے بولیں گے، تو پھر آپ بھی جو ہے وہ اپنی خیر نہیں منائیں۔ بے شک آپ وقت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، میرے خیال سے ایک بہت بڑے عالم دین ہونے کی حیثیت سے آپ کو رسپیکٹ لینا چاہیے۔ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھوٹوں کو سلام، بڑوں کو سلام، چھوٹوں پہ رحم، بڑوں پہ رحم، اور سب کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، بڑوں کو سلام کرنا، چھوٹوں کو سلام کرنا، یتیموں کی جو ہے عیادت کرنا اور بیماروں کی عیادت کرنا۔ تو میرے خیال سے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے جو کہ میں کہتا ہوں کہ ہم اسپیچ لیس کہ وہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی جتنے وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے ہیں۔ جو کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ جو مہک ملک ہے انہوں نے مزید یہ بھی بولا کہ انہوں نے قسم اٹھائی، انہوں نے یہ بولا کہ مجھے مرتے دم پہ کلمہ بھی نصیب نہ ہو اگر یہ جو ناصر مدنی ہمارے گھر پہ بھی آئے ہوں۔ تو ایک طرف جو ناصر مدنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں جی یہ میں جو بات کر رہا ہوں میں غرق ہو جاؤں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو دوسری طرف آپ سن لیجیے مہک ملک جو کہہ رہی ہیں کہ مجھے مرتے دم پہ کلمہ بھی نصیب نہ ہو اگر یہ ہمارے گھر پہ بھی آیا ہو۔ تو اب دیکھیں آپ بھی اپنی رائے کے ذرا کامنٹ سیکشن میں دیں کہ کون اس میں غلط ہے، کون اس میں سچا ہے، اور دیکھتے رہیے MB پاکستان، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔